प्रिय विद्यार्थियों, मैं रत्नदेव शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिव्य ध्वनिता संस्कृत क्लासेज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा का 12वां पाठ वीरांगना पन्नाधाया। कहता वीरांगना पन्नाधाय एक नाम है, बहुत प्रसिद्ध है। पुराने समय में हमने पढ़ा था इसको। बहुत ही रोचक और बहुत ही सुंदर पाठ है, ध्यान से देखेंगे। वीरांगना पन्नाधाय नाम है ये पाठ का। पाठ में आते हैं कि एषा भारत भूमि वीराणाम त्याग धनानाम भूमि अस्ति, कि यह भारत भूमि वीराणाम वीरों की, त्याग धनानाम और त्यागियों की, भूमि अस्ति भूमि है। अर्थात एषा भारत भूमि, यह भारत भूमि, वीराणाम त्याग धनानाम भूमि अस्ति, कि यह भारत भूमि वीरों की और त्यागियों की भूमि अस्ति भूमि है। त्यागी अर्थात सब कुछ त्याग देने वाले। सर्वे भारतीय, सभी भारतीय लोग एषा भूमि ही अस्माकं माता इति वदन्ति, और सभी भारतीय लोग, सर्वे भारतीय सभी भारतीय लोग एषा भूमि ही, यह भूमि अस्माकं माता हमारी माता है, इति वदन्ति ऐसा बोलते हैं, ऐसा कहते हैं। अथर्ववेदे माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः इति उक्तम। कहता अथर्ववेद के अंदर माता भूमि है और पुत्रो अहम पृथिव्या, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं। हमारे वेद है 4, अथर्ववेद का जिक्र है यहाँ पर। अथर्ववेद की चर्चा है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये जो सूक्ति है अथर्ववेद से ली गई है। हमारे वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो कि हमारा प्राचीन साहित्य है। कहते हैं अथर्ववेदे, अथर्ववेद में माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या इति उत्तम, कि माता भूमि है और अहम मैं, पुत्रो अहम पुत्र हूं, पृथिव्या पृथ्वी का इति उत्तम ऐसा कहा गया है। मातृभूमि है रक्षणार्थम, मातृभूमि की रक्षा के लिए। मातृभूमि है, मातृभूमि के काके की षष्ठी हो गई कि मातृभूमि की रक्षणार्थम रक्षा के लिए भारतीय, भारतीय लोग या भारतीयों ने सर्वस्वम अर्पितवन्तः, अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है। मातृभूमि है रक्षणार्थम भारतीय सर्वस्वम अर्पितवन्तः, कहता अपने मातृभूमि की रक्षणार्थम रक्षा के लिए भारतीय लोगों ने या भारतीयों ने सर्वस्वम अर्पितवन्तः, अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। एतादृशानां भारतीयानां गणनायां महिलानां प्रभुत्वम योगदानम अस्ति, और कहता है ऐसे भारतीयों की गणना में, अर्थात जिन लोगों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, कहता एतादृशानाम, ऐसे भारतीयानां गणनायां, भारतीय लोगों की गणना में, एतादृशानाम इस प्रकार के भारतीय लोगों की गणना में या भारतीयों की गणना में, महिलानां प्रभुत्वम योगदानम अस्ति, कहता महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आप इतिहास को उठा करके देखेंगे, इतिहास को पढ़ करके देखेंगे, हमारे भारत देश की रक्षा के लिए अनेक महिलाओं ने अपना योगदान दिया है, अपने जीवन को त्यागा है। त्यागे और त्याग में, वीरतायाम और वीरता में, अर्थात हमारे देश की महिलाओं ने त्यागे त्याग में, वीरतायाम से और वीरता में, महिलाओं ने शत्रु निबर्हणा आसन, शत्रुओं को दूर भगा दिया था, शत्रुओं का विनाश कर दिया था। कहता त्यागे वीरतायाम च महिला, कहता महिलाओं ने त्याग और वीरता में शत्रु निबर्हणा आसन, कहता शत्रुओं को भी पराजित कर दिया था। एतादृशु, एतादृशीषु, कहता ऐसी वीरांगनासु, वीरांगनाओं में, अर्थात इस प्रकार की वीरांगनाओं में, वीर महिलाओं में, राजस्थान से पन्नाधाया काचिद विशिष्टा वीरांगना आसीत, और कहता है इस प्रकार की एतादृशीषु वीरांगनासु, इस प्रकार की वीरांगनाओं में, राजस्थान से, राजस्थान की, पन्नाधाय काचिद विशिष्टा वीरांगना आसीत, कहता एक बड़ी विशिष्ट वीरांगना थी, बड़ी विशिष्ट महिला थी, जिसने अपना योगदान दे दिया था। क्या योगदान दिया था वो इस पाठ के अंदर आएगा। कहता एषा साहसस्य त्यागस्य निष्ठायाः च अद्वितीय मूर्ति आसीत्, और कहता ऐसा यह कौन, पन्नाधाय,
साहसस्य साहस की, त्यागस्य च त्याग की, निष्ठायाः च और निष्ठा की अद्वितीय मूर्ति आसीत, अद्वितीय मूर्ति थी। अर्थात ये साहस की, त्याग की और निष्ठा की एक बहुत ही अद्वितीय मिसाल थी। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, तस्याह त्यागस्य, उसके त्याग की या त्याग का, कृतम कहता अस्मिन् पाठे, इस पाठ के अंदर, तस्याह उसके, त्यागस्य त्याग का, पराक्रमस्य और पराक्रम का, वर्णनम कृतम वर्णन किया गया है। एषा इतिहासस्य स्वर्णिम अक्षरैः लिखिता घटना अस्ति। और कहता एषा, यह, इतिहासस्य स्वर्णिम अक्षरैः, इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में, लिखिता घटना अस्ति, लिखी हुई घटना है। अर्थात पन्नाधायी का क्या योगदान था, वो योगदान इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। क्या घटना है वो देखते हैं। उन्होंने किस प्रकार का बलिदान दिया था वो पढ़ते हैं अब आगे अपन। कहता है 16 शतके, कहता 16वें शतक में, मेवाड़ नगर में महाराणा संग्राम सिंह इति सुविख्यात महाराज आसीत। पाठ शुरू हुआ, कहानी शुरू हुई, उस पन्नाधाई ने क्या योगदान दिया था वो यहां पर क्लियरली स्पष्ट रूप से दिया गया है। कहता 16वें शतके, 16वें शतक में, 16वीं शताब्दी में, मेवाड़ नगर में महाराणा संग्राम सिंह इति सुविख्यात है, एक सुविख्यात अर्थात बहुत ही प्रसिद्ध महाराजा आसीत, महाराज हुए थे। तस्य द्वौ पुत्र, विक्रमादित्य है, उदय सिंह च आस्ताम, और उसके, तस्य उसके, द्वौ पुत्र, दो पुत्र, विक्रमादित्य उदय सिंह च, विक्रमादित्य और उदय सिंह आस्ताम थे। अर्थात उसके दो पुत्र थे, एक विक्रमादित्य, दूसरा उदय सिंह। महाराणा संग्राम सिंह से भ्राता पृथ्वीराज है, और महाराणा संग्राम सिंह के भाई पृथ्वीराज थे। महाराणा संग्राम सिंह से भ्राता पृथ्वीराज है, और कहते महाराणा संग्राम सिंह के भ्राता भाई पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज थे। बनवीर पृथ्वीराज से अष्टादशसु पुत्रेषु अन्यतम, और कहता बनवीर पृथ्वीराज के अष्टादशसु पुत्रेषु 18 पुत्रों में अन्यतम, सबसे बड़ा था। कहता बनवीर पृथ्वीराज से अष्टादशसु पुत्रेषु अन्यतम, और बनवीर पृथ्वीराज के 18 पुत्रों में सबसे बड़ा था। स बनवीर महाराणा संग्राम सिंह से प्रथमं पुत्रं विक्रमादित्यं छलेन मारयित्वा मेवाड़स्य शासनम अकरोत्। उस बनवीर ने, स बनवीर है, उस बनवीर ने महाराणा संग्राम सिंह से, महाराणा संग्राम सिंह के प्रथमं पुत्रम, पहले पुत्र को, इसको विक्रमादित्यम, विक्रमादित्य को, छलेन मारयित्वा, छल पूर्वक मार करके, मेवाड़ से शासन में, मेवाड़ पर शासन किया। अर्थात उस बनवीर ने मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के प्रथम पुत्रम विक्रमादित्यम, पहले पुत्र विक्रमादित्य को, छलेन मारयित्वा, छल पूर्वक धोखे से मार करके, मारयित्वा मार करके, मेवाड़ से शासन में, मेवाड़ पर शासन किया। और ततः परमपि कहता उसके बाद भी, सह दुष्ट बुद्धि अचिंत्य, तो उस दुष्ट बुद्धि ने सोचा। ततः परमपि कहता उसके बाद भी, सह दुष्ट बुद्धि अचिंत्य, तो उस दुष्ट बुद्धि ने सोचा, यत की अहम एक एव उत्तराधिकारी भवेयम, उसने सोचा कि अहम, मैं, एक एव अकेला ही, उत्तराधिकारी भवेयम, उत्तराधिकारी बन जाऊं। न कोपि मम प्रतिस्पर्धी स्यात्, और कोई भी मेरा प्रतिद्वंद्वी ना हो, प्रतिस्पर्धी ना हो, अर्थात मेरे बराबर कोई ना रहे, केवल मैं एक मेवाड़ का उत्तराधिकारी हूं और कोई ना हो। अतः इसलिए कदाचित रात्रि, किसी रात्रि में, अतः इसलिए कदाचित रात्रो, किसी रात्रि में, सह उसने, उदय सिंहम
मारयितुम कुतंत्रम रचयत। इसलिए उसने क्या किया, किसी रात्रि में उसने उदय सिंहम मारयितुम, उदय सिंह को मारने के लिए कुतंत्रम रचयत, एक कुतंत्र रचा, एक षड्यंत्र रचा। तद ज्ञात्वा, उसको जान करके, अर्थात उसके षड्यंत्र को जान करके, तद ज्ञात्वा, उसे जान करके, पन्नाधाया, उदय सिंहस्य शयन स्थाने स्वपुत्रम चंदनम शायितवती। अब समझ में आया कि पन्नाधाई का क्या बड़ा, कितना बड़ा योगदान था इतिहास में। कहता तद ज्ञात्वा, उस बात को जान करके, अर्थात उस दुष्ट बुद्धि के षड्यंत्र को जान करके, तद ज्ञात्वा, उसे जान करके, पन्नाधाया, पन्नाधाय ने उदय सिंह से, उदय सिंह के शयन स्थाने, सोने के स्थान पर, अर्थात जहां पर उदय सिंह सोता था उस स्थान पर स्वपुत्रम चंदनम शायितवती, अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। तद ज्ञात्वा, ये जान करके, पन्नाधाया, पन्नाधाय ने उदय सिंह से शयन स्थाने, उदय सिंह के शयन स्थान पर, उदय सिंह के बिस्तर पर स्वपुत्रम चंदनम शायितवती, अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। सा तस्य दुष्परिणामम जानाति स्म, और वह पन्नाधाय, सा पन्नाधाय के लिए कहता, सा वह, तस्य उसके, दुष्परिणामम जानाति स्म, दुष्परिणाम को जानती थी। किसके, वनवीर ने जो षड्यंत्र रचा था उसके दुष्परिणाम को वो जानती थी। वनवीर उदय सिंहस्य शयन आगारम आगच्छत, कहता वनवीर उदय सिंह के शयन आगार में आगच्छत आया, अर्थात शयन आगार जहां पर वो उदय सिंह सोता था उसके शयन कक्ष में आया। वनवीर उदय सिंह से शयन आगारम आगच्छत, वनवीर उदय सिंह के शयन आगार में आया, उसके शयन कक्ष में आया। और तत्र सुप्तः चंदन एवं उदय सिंह इति मत्वा वनवीर चंदनम मारयत, और तब उसने क्या किया, तत्र वहां पर, सुप्त है सोए हुए, चंदन है एवं चंदन को ही, उदय सिंह की मतवा, उदय सिंह समझ करके, उदय सिंह मान करके, वनवीर, वनवीर ने चंदन में मारे, तो चंदन को मार डाला। अर्थात उसने सोचा कि यहां पर उदयवीर सोया हुआ है, लेकिन उसने किसको मारा, पन्नाधाय के पुत्र को मार डाला। पाठ है आगे, पन्नाधायः निर्णयः अकल्पनीय आसीत्, कहते पन्नाधाय का जो निर्णय था वो अकल्पनीय था, सोच से परे था। पन्नाधायः निर्णयः, पन्नाधाय का निर्णय अकल्पनीय आसीत्, अकल्पनीय था। व्यक्ति हितम ने राष्ट्र हितम एवं श्रेष्ठम इति, कहता व्यक्ति हित नहीं, राष्ट्र हितम एवं श्रेष्ठम, कहता राष्ट्र का हित ही सर्वश्रेष्ठ है। इति सा जानाति स्म, वह जानती थी। अर्थात केवल एक व्यक्ति का हित नहीं बल्कि राष्ट्र हितम एवं श्रेष्ठम, एक राष्ट्र का हित श्रेष्ठ है। इति सा जानाति स्म, ये बात वो अच्छे से जानती थी। तस्याः पुत्रः तु दिवंगतः, कहता उसका पुत्र है, तू दिवंगत है, कहता उसका पुत्र तो मर गया। परंतु सा उसने मेवाड़ राज्यम वनवीरस्य कुतंत्रात् आरक्षत, उसका पुत्र तो मर गया, परंतु सा उसने मेवाड़ राज्यम, मेवाड़ राज्य को वनवीरस्य कुतंत्रात्, वनवीर के षड्यंत्र से आरक्षत बचा लिया। अर्थात पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर के मेवाड़ को वनवीर के षड्यंत्र से बचा लिया। कालांतरे, और समय बीतने के बाद, कालांतरे जैसे जैसे समय बीतता गया, कहता उसके बाद सैव उदय सिंह, कहता सैव उदय सिंह, वही उदय सिंह युद्ध में वनवीरम हत्वा, वनवीर को मार करके मेवाड़ राज्य से राजा अभवत्, मेवाड़ राज्य का राजा बना। कालांतरे समय अनुसार, कहता कुछ समय के बाद सैव उदय सिंह, उसी उदय सिंह ने, या वही उदय सिंह युद्ध में वनवीरम हत्वा, वनवीर को मार करके मेवाड़ राज्य से, मेवाड़ राज्य का राजा अभवत, राजा हो गया, राजा बन गया। और तस्य पुत्र है एवं,
पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप कहता तस्य पुत्रेव, और उसी का पुत्र, तस्य एव पुत्र कहता तस्य पुत्र एव, कहता उसी का पुत्र ही, अर्थात उसका पुत्र ही पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप है, अर्थात उसका पुत्र ही महान पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप था। स प्रताप शौर्य भारतीयानां हृदये चिरम स्थानम प्राप्नोत, और कहता उस प्रताप ने, उस महाराणा प्रताप ने, स प्रताप उस महाराणा प्रताप ने शौर्येण अपने शौर्य से, अर्थात अपने ताकत के बल पर, अपनी पराक्रम से भारतीयानां हृदय, भारतीयों के हृदय में चिरम स्थानम प्राप्त, बहुत गहरा स्थान प्राप्त किया। कथ्यते एव, और कहते हैं, कहा जाता है, यदि पन्नाधाया स्वपुत्रस्य बलिदानम न अकरिष्यत् तर्हि उदय सिंह न अभविष्यत्। कहते हैं कि यदि पन्नाधाय स्वपुत्रस्य बलिदानम न अकरिष्यत्, कहते हैं कि यदि पन्नाधाय स्वपुत्रस्य अपने पुत्र का बलिदानम न अकरिष्यत्, बलिदान नहीं करती, तर्हि तो उदय सिंह न अभविष्यत्, तो उदय सिंह भी नहीं होता। और यदि उदय सिंह न अभविष्यत्, और यदि कहता उदय सिंह नहीं होता, तर्हि महाराणा प्रताप अपि न अभविष्यत्, तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते। अर्थात महाराणा प्रताप को बनाने के लिए पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। पन्नाधाया त्याग, कहता पन्नाधाय का त्याग, पन्नाधायायाः त्यागः शौर्यं च जगति आचंद्र अर्कम तिष्ठति, और कहता है पन्नाध्याय का जो त्याग है और शौर्य, कहता है संसार में आचंद्र अर्कम तिष्ठति, कहता है चंद्रमा के समान है। पन्नाधायायाः त्यागः शौर्यं च, पन्नाध्याय का त्याग और शौर्य जगति, इस संसार में आचंद्र अर्कम तिष्ठति, एक बहुत ही विशाल अर्थात चमकते हुए चंद्रमा के समान है। भारतीय इतिहास से, कहता भारतीय इतिहास में वीरांगनानां गणनासु पन्नाधाया महत्तमम स्थानम प्राप्नोत, कहता भारतीय इतिहास में, भारतीय इतिहास से, भारतीय इतिहास में वीरांगनानां, वीरांगनाओं में, अर्थात भारतीय इतिहास की वीरांगनाओं में, वीरांगनानां गणनासु, वीरांगनाओं की गणना में, भारतीय इतिहास से, भारतीय इतिहास की वीरांगनानां गणनासु, वीरांगनाओं की गणना में पन्नाधाय का महत्तमम स्थानम प्राप्नोत, कदम पन्नाधाय ने महत्तमम स्थानम प्राप्नोत, बहुत बड़ा स्थान प्राप्त किया था, सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया है। पन्नाधायायाः बलिदानम, पन्नाधाय का बलिदान, पन्नाधाय का बलिदान सर्वान सभी को, शौर्यम राष्ट्रभक्तिम कर्तव्य निष्ठाम बलिदानम विवेकम च शिक्षयति, और कहता पन्नाधाय का बलिदान सभी को शौर्य, राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य निष्ठा, बलिदान और विवेक शिक्षयति, सिखाता है। अर्थात पन्नाधाय का बलिदान हम सभी लोगों को शौर्य की, राष्ट्रभक्ति की, कर्तव्य निष्ठा की, बलिदान की, विवेकम च शिक्षयति, और विवेक की शिक्षा देता है। उच्यते एव, कहा गया है, यदि पन्नाधाया न अभविष्यत् तर्हि कुतो राणा प्रताप है, कहता यदि पन्नाधाय न अभविष्यत, नहीं होती, तर्हि तो कुतो महाराणा प्रताप है, तो महाराणा प्रताप कहां होते, अर्थात महाराणा प्रताप भी नहीं होते। ये पाठ आपका खत्म हो गया है, और यहां तक आप लोगों को कैसा लगा, कृपया करके मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं, अपने कमेंट्स के थ्रू बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।